नमस्ते। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हम रीड करने वाले हैं कि अगर आपके मन में कोई भी पर्सन है, जानना चाहते हैं आप उसके बारे में कि उसकी क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स हैं एक्चुअली, तो उसके लिए रीड करने वाली हूँ मैं। और ऑब्वियसली ये पिकअप वाली रीडिंग होगी, तो सामने फाइल सिलेक्शन के लिए आपकी स्क्रीन पे दो इमेजेस अभी शो हो गई होंगी, तो उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी वाली आपकी फाइल है और इंट्यूटिवली फील हो रहा है जो वो सिलेक्ट कर लीजिए। और कभी अगर मेरी रीडिंग में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इट मीन्स दोनों में आपके लिए मैसेजेस हैं, दोनों में ही मैसेजेस हैं। ऐसा हो सकता है एक में आपकी एनर्जी हो, एक में आपके पर्सन की एनर्जी हो, बिकॉज मेरी रीडिंग में ऐसा होता है, मैं जानती हूँ। तो ऐसा हुआ तो आप कंफ्यूज रहेंगे, तो फिर आप देख लीजिएगा, आपको दोनों देखना पड़ेगा कि कौन सा आपका वाला है, आपको एनर्जी अपनी पता चल जाएगी। और अपने पार्टनर की फिर आप उसके लिए दूसरा पाइल देख लीजिएगा, ठीक है। और वो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा और मैं मिलती हूँ आपको अपनी रीडिंग में, ठीक है। हाय। फॉर द पीपल जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं कि पर्सन इन योर माइंड के क्या फीलिंग्स थॉट्स हैं आपके लिए। पहले नंबर 1, आपके पर्सन ने हाफ ऑफ द डेक नीचे गिरा दिया है, तो मुझे वो उठाना पड़ेगा। इस कम से कम 10-12 कार्ड नीचे गिर गए हैं। और इनको मैं बीच में से मिक्स करना चाहूंगी। देखते हैं आपके पर्सन इन द माइंड में पहला मतलब क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड मेरे पास पेज ऑफ कप्स का आया है भाई, एंड दूसरा कार्ड मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल का आया है। बहुत ही कंफ्यूज लग रहे हैं आपके पर्सन भाई। 4 ऑफ पेंटिकल, माय गॉड। किसी एक्स के बारे में पूछ रहे हो क्या? हर्मिट। 4 ऑफ कप्स। कोई अच्छा कार्ड मिलेगा क्या मुझे? लास्ट निकाल रही हूँ, टॉवर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, 90% ऑफ द पीपल आप नो कांटेक्ट में हो, इससे बिल्कुल भी कम्युनिकेशन मुझे नहीं लग रहा है हो रही है। और इससे एक्चुअली में, और ये इवन अगर आपका कोई क्रश भी है तो बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। बेसिकली बात यह, बॉटम में मुझे वर्ल्ड मिला है जो कि डिस्टेंस को शो करता है। तो पर्सन इन योर माइंड के माइंड में आपके लिए क्या है? पर्सन इन योर माइंड के माइंड में आपके लिए ये है, देखिए उसको थोड़े से इमोशंस तो फील होते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है मुझे। थोड़े से इमोशंस फील होते हैं, और अगर ये आपका कोई एक्स है या फिर अगर ये पर्सन के साथ आपकी कोई हिस्ट्री है, तो ये आपको याद करता है, कभी कभी याद करता है, लिटरली बोलूं तो कभी कभी याद करता है, अकेले बैठ के याद करता है। बट इसको अभी भी नहीं पता, इसको पहले भी नहीं पता, और इवन ये आपका क्रश है तब भी इसको नहीं पता, लाइक आप क्या पोजीशन होल्ड करते हो इसकी लाइफ में, और आपके साथ क्या मतलब क्या है, क्या कनेक्शन है, और क्या कनेक्शन, क्या फ्यूचर है। लिटरली कहूँ तो अभी भी जगल कर रहा है, जगल करना ही बोलूँगी इसको मैं, लिटरली कंफ्यूज है। बिकॉज जैसे मैं माइक पकड़ रही हूँ ना मैं अपने माइक को घुमा रही हूँ, कार्ड्स के अलावा भी मुझे सारी चीज़ों से मैसेजेस आते हैं, मैं क्या करूँ। इवन मेरे फेस एक्सप्रेशन, मेरा मेरा कम्युनिकेशन भी मेरे कंट्रोल में नहीं होता है जब मैं रीड करने बैठती हूँ। तो कभी कभी मैं अजीब हरकतें करती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मतलब वो स्पिरिट गाइड मेरे ऐसे हैं, थोड़े चुलबुले हैं भाई। तो जस्ट, तो मतलब ये अपने दिमाग में फ्लिप फ्लॉप करता रहता है चीज़ों को कि व्हाट पोजीशन यू होल्ड, इसको पता ही नहीं है, ना अपने दिल में दिमाग में और ना ही अपनी जिंदगी में। 4 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ कप जैसे आए ना,
ये भागता है इस कनेक्शन से, ये बिल्कुल रन अवे। ये अगर प्लूटोनिक लेवल पे रन अवे कर गया है तो ठीक है, वरना ये अपने दिमाग में भी सोचने से भी भागता है, इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में, इस कनेक्शन के इमोशनैलिटी के बारे में। इवन आपके लिए कोई इसको सॉफ्ट कॉर्नर भी है ना, वो इस चीज़ से भी भागता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं इमोशंस की तो बात बात बहुत दूर की करूँगी, ही इज़ इन अ वेरी प्रोटेक्टिव ज़ोन। उसको लग रहा है कि अपना हार्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा करके ज़्यादा सुखी तो नहीं है ये इंसान, लेकिन इसको लग रहा है कि ये जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। और हरमिट का कार्ड देखिए, अ, ये एक ये आप जो हो इसके लिए एक बहुत ही ट्रिगर की तरह हो। इस जब ये आपके बारे में सोचता है, आपके साथ कनेक्शन के बारे में सोचता है, किसी भी चीज के बारे में सोचता है, इसको लगता है कि ये टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है जो कि कभी भी फट जाएगा। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों टावर। इसको बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस कनेक्शन का कुछ हो सकता है, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर हो सकता है। इवन ये अगर आपका क्रश भी है, या इसको आप पे क्रश है, या ऐसा कुछ भी है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसको इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर दिखता है, कोई होप दिखती है, कोई कुछ भी दिखता है। हाँ, वो थोड़े से इमोशंस हैं, लेकिन ये इमोशंस बड़े कम है। पेज ऑफ कप है मेरे पास। इमोशंस बड़े कम हैं, और जो भी इमोशंस है वो उनसे भागता है, उनको फील ही नहीं करना चाहता, उनको मतलब वहां पे वो प्रेजेंट है, वो आ, क्या कहूँ उसको, मतलब अनकंफर्टेबल करते हैं, पता नहीं मुझे, मतलब मैं जैसे बैठी हूँ मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, उसको अनकंफर्टेबल करते हैं जब भी वो ये इमोशंस फील करता है या सोचता है। लेकिन लाइक क्यों, फाइव ऑफ हैंड, देखिए ऑब्स्टेकल्स तो है, फाइव ऑफ वैंड आ गया है अब। कोई ना कोई बात तो ऐसी है जिसकी वजह से कनेक्शन बन नहीं सकता, तो ये वो इस कनेक्शन को सैबोटाज करने की एनर्जी में है। कास्ट कल्चर कम्युनिटी डिफरेंस हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इस बात को लेकर ऑब्वियसली बहुत सारे कनेक्शंस टूट जाते हैं, और एज वेल एज स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है। और मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है मुझे ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के पसीने छूट जाते हैं जब वो इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है। और मैं लिटरली बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ ये रीडिंग करते हुए, और मुझे अजीब तरीके से पसीना आ रहा है। इट्स अ हॉट डे ऑब्वियसली, बट फिर भी मतलब सब पंखा चल रहा है यार। नाइट ऑफ सोर्ड, उसको लग रहा है कि उसको कोई एक्शन लेने की जरूरत है इस कनेक्शन में, लेकिन नाइन ऑफ पेंटिकल और सेवन ऑफ पेंटिकल, एक्शन लेना क्या है और लेना चाहिए कि नहीं उसको ये नहीं पता है। सामने से आप कैसे रेसिप्रोकेट करोगे इसका भी उसको है, लेकिन एक बात वो आपके बारे में क्लियर है, इफ यू हैव लव्ड दिस पर्सन, ही और शी नोज के यू लव हिम सो मच, और हिम और हर जो भी है सो मच। और अगर ये कनेक्शन नहीं बना है तब भी, अगर ये कोई क्रश सिचुएशन है, तब भी उस इंसान को लगता है कि you have so true feeling for that person, you have so many, it's like true feelings, so many innocent feeling for that person, मुझे ऐसा आ रहा है। तो देखिए, इसको फीलिंग्स पे तो डाउट नहीं है आपकी, लेकिन इसको अपनी फीलिंग्स पे डाउट है। और लिटरली जो वो डाउट है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज क्या फील करता है उसको समझ ही नहीं है उसको, या कहूँ कि समझना नहीं चाहता है, वो ज़्यादा सही रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड, तो इसको लग रहा है कि अभी इग्नोर करना बिल्कुल ठीक बात है। और अभी के लिए तो देखिए वो मुझे नहीं लगता कोई एक्शन लेने के मोड में है, और अगर ये आपका एक्स है तो मुझे नहीं लगता ये वापस आएगा। जैसे इसके अभी हालात और मुझे थॉट्स दिखाई दिए हैं। चलिए कुछ मैसेजेस लेते हैं उसकी तरफ से, और उसके बाद रीडिंग को हम बाय बाय कर देंगे ऑब्वियसली। पहला मैसेज मुझे मिल गया है, आई एम डन प्लेइंग गेम, आई वांट टू कमिट टू यू। ओके, पहला मैसेज ही बड़ा अजीब आया है, रीडिंग के बिल्कुल ऑपोजिट आया है। अगर ये कोई माइंड गेम खेल रहा था या खेल रहा है, तो माइंड गेम खेलते खेलते थक गया है, और डीप डाउन इन द इन द हार्ट मुझे लग रहा है ये आपको कमिट करना चाहता है। और लिटरली मुझे नहीं पता, ओल्ड पैटर्न चेंज दैम, अगर ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ किसी लूप पे चलता है तो ये उस पैटर्न को चेंज करना चाहता है। ठीक है भाई, मैसेज ही नहीं आ रहा। रीच आउट, रीच आउट करने के बारे में सोच रहा है किसी तरीके से, तो
मुझे नहीं पता, मुझे वैसे ऐसी एनर्जी मिली नहीं है, रीडिंग से नहीं मिली है। प्लीज डोंट डाउट माई लव फॉर यू, इट इज द ओनली थिंग आई एम श्योर ऑफ, यू ओपन माई हार्ट टू लव एंड आई एम रेडी। इसके मैसेजेस बिल्कुल ऑपोजिट है इसकी एनर्जीज से, तो मुझे नहीं पता। ये मुझे लग रहा है मैसेजेस में भी माइंड गेम चल रही है इसकी। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। ठीक है। और आई होप रीडिंग रेजोनेट की हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और इस चैनल को फॉलो करना। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाके भी रीडिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, नमस्ते। हाय, नमस्ते। पाइल नंबर टू, जिन लोगों ने पाइल नंबर टू चूज किया है, देखते हैं उनके पर्सन इन देयर माइंड में, के माइंड में क्या चल रहा है, देखते हैं। फाइल नंबर टू, आपकी शफलिंग बड़ी स्मूथ हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी ये पर्सन फील करता है आपके लिए वो बहुत स्मूथ है, उसको पता है बिल्कुल कि क्या फील करता है। और मेरे पास पहला कार्ड वैसे फाइव ऑफ कप्स आया है, दूसरा कार्ड सिक्स ऑफ कप्स आया है, तीसरा कार्ड डेथ आया है, चौथा कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड आया है मेरे पास, पांचवा कार्ड मेरे पास है सिक्स ऑफ वैंड। वाह, काफी मिक्स्ड कार्ड है बट मुझे अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। लास्ट में टावर, पाइल नंबर वन के लास्ट कार्ड भी टावर था। बॉटम देख लेते हैं। बॉटम में मेरे पास सन है और उसके नीचे एम्परर रिवर्स है, पता नहीं क्यों। ओके, बॉटम में जैसे मेरे पास सन है, देखिए अगर मैं इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं आपके लिए, तो इस पर्सन को जो फीलिंग्स है वो बहुत अच्छी हैं। इस पर्सन को आपके लिए ट्रू इमोशंस फील होते हैं, और इवन ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहता है, मैं ये बोलना चाहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम मालूम है क्या है? अपार्ट फ्रॉम इवन अपार्ट फ्रॉम इमोशंस, या फिर कुछ भी जो वो फील करता है, पैशन, ये इसको लगता है कि ये कनेक्शन का फ्यूचर दूसरे लोगों के हाथ में है। इस कनेक्शन का फ्यूचर है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो ये पर्सन देख रहा है वो मतलब अपने पार्टनर, मतलब सामने वाले इंसान की एनर्जीज को लेकर, उसकी उसकी फीलिंग्स को लेकर भी कंफ्यूज है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये कोई क्रश सिचुएशन है तो वो ये नहीं जानता कि आपकी क्या फीलिंग्स है, मतलब सामने वाले इंसान की क्या फीलिंग्स है वो उसको बिल्कुल नहीं पता। और अगर ये इवन कोई मतलब लंबे टाइम से चल रहा कनेक्शन है, तो फिर मुझे लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम आउटर इंटरफेरेंस है, दूसरे लोगों की है, कास्ट कल्चर कम्युनिटी की हो सकती है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। ये मैं सरकाज़म में बिल्कुल बोलना चाहूंगी। और उसको लग रहा है कि इस कनेक्शन के लिए बहुत सारा फाइट करना पड़ेगा, इस कनेक्शन के लिए बहुत सारा यू नो बहुत सारा हौच पौच हो जाएगा, बहुत सारी सिचुएशन खराब हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर ये आपका कोई एक्स है तो मुझे लग रहा है वो इसी बात की वजह से अगर ये कोई नो कांटेक्ट है तो है, मुझे इमोशंस में गड़बड़ लग ही नहीं रही है। इमोशंस बहुत प्योर है, इमोशंस बहुत क्लियर हैं, और ये पर्सन सामने से भी बहुत क्लियर हैं कि क्या फील करते हैं, मुझे सच में कहूँ तो मुझे इमोशंस में बिल्कुल दिक्कत नहीं लग रही। लेकिन अगर ये कनेक्शन एंड हो चुका है तो वो दूसरे लोगों की वजह से हुआ है, और अगर ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है, कोई क्रश है, तो ऐसा ऐसा लग रहा है सामने वाले इंसान को कि दूसरे लोगों की वजह से, सोसाइटी की वजह से, कास्ट कल्चर फैमिली की वजह से इस कनेक्शन में दिक्कतें आ सकती हैं, इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो आप दोनों। दैट इज़ वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान को फ्यूचर नहीं दिखता टॉवर, उसको लग रहा है कि जितने ज़्यादा इमोशंस फील करेंगे उतना ही ज़्यादा
धड़ाम से गिरेंगे और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुँह फट जाएगा। सर फट जाएगा होता है बट मुझे ऐसा लग रहा है मुँह फट जाएगा, ऐसा पता नहीं क्यों आ रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर कोई डिस्टेंस है तो उसकी वजह बस दूसरे लोग हैं। मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि इस पर्सन में कोई खराबी है या इसके इमोशंस में कोई खराबी है, नहीं, वो आपके लिए बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लिमरस में रहते हैं, डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में। बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हैं, डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में। आपको अच्छा डाइन मुझे लग रहा है ऐसा, मतलब पता नहीं क्यों लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट कुछ करवाना चाहते हैं आपके साथ। ही ऑलवेज प्लान्स डेट्स आपके साथ इन देयर हेड। और एक और चीज आ रही है, जैसे कि सन आया था उसके बाद मुझे एम्परर रिवर्स मिला है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों कि किसी का फैमिली स्टेटस यहाँ पे प्रॉब्लम बन सकता है, इवन किसी का पर्सनल स्टेटस भी हो सकता है, जहाँ पे स्टेटस डिफरेंस हो में भी एक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है और दूसरा एवरेज या बिलो एवरेज हो सकता है, तो उसकी वजह से भी नहीं बनता दिख रहा है मुझे ये रिलेशन, पता नहीं क्यों। फाइनेंशियल डिफरेंसेस की वजह से या वर्क, अगर ये कोई वर्क कनेक्शन है तो कोई आपका बॉस हो सकता है भाई। और एट ऑफ सोर्ड मुझे बीच में, देखिए ओवरथिंकिंग करते हैं ये इंसान। ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी वैल्यू करते हैं और आपके लिए इमोशंस हैं इस इंसान को। तो मैं ये कहूँगी कि ये इंसान जो भी सोचते हैं आपके लिए बिल्कुल अच्छा सोचते हैं, प्योर सोचते हैं, फाइल नंबर 1 के जैसा नहीं है मुझे। और लिटरली बहुत इमोशनल अटैचमेंट फ़ील करते हैं आपसे और इनको ये भी फ़ील होता है कोई कार्मिक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपसे जो अभी तक क्लियर होना बचा हुआ है एक्चुअली में। सो आई डोंट नो बट उनको ऐसा लगता है बिल्कुल। देखती हूँ मैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं उनकी तरफ से और फिर हम इस रीडिंग को सम अप कर देंगे। लेट मी टेक द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, अब हिंदी में आया है पहला मैसेज। मैं तैयार नहीं हूँ, हमारे बीच बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया आ गई। मैंने क्या बोला? देखिए मैसेज मेरे पास 150 मैसेज का वो डेक है जिसमें से सिर्फ एक ये मैसेज आया है। मुझे इसके बाद मैसेज लेने का मन नहीं कर रहा है। मैं तैयार नहीं हूँ, हमारे बीच बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया आ गई है। ठीक है। और क्या है? आई मिस यू, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। मिस करते हैं आपको अगर कोई डिस्टेंस है तो, और ऑब्सेस तो हैं आपसे, वो दिख रहा है एनर्जी में। इतना डे ड्रीम वही कर सकता है, यो ऑब्सेसिवली थिंकिंग करता है ब्रो। ब्रो, ओके, मैंने ब्रो क्यों बोला पता नहीं मुझे। अगर इसने आपको घोस्ट किया, छोड़ा, कुछ भी किया तो तुम्हें छोड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, आपके लिए हिंदी में मैसेज आ रहे हैं पता नहीं क्यों। इंग्लिश आ गया अभी। आई वॉन्ट योर हार्ट बिकॉज यू स्टोल माइन, आई लाइक द वे यू मेक मी फील। ठीक है। मैंने बोला ना इसको आपका दिल तो चाहिए बिकॉज उन्होंने आपका स्टील, मतलब पता नहीं मैं क्या बोलने वाली थी, मैं भूल गई। बाहर से आवाजें आ रही हैं, शायद कोई आया है। और मुझे बाहर से जो आवाजें आ रही है उससे भी लग रहा है कि आउटर इंटरफेरेंस है। आउटर इंटरफेरेंस काफी स्ट्रांग है, फैमिली का, सोसाइटी का, कास्ट कल्चर, कम्युनिटी का। तुम्हारी खामोशी मुझे खल रही है। अगर आप बहुत खामोश हो तो ये पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। लास्ट मैसेज को आना चाहता है क्या? लास्ट मैसेज कोई आना चाहता है क्या? फिर से हिंदी निकला है। तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो। आपके लिए तो अच्छे स्वीट मैसेजेस आए वैसे। और फाइल नंबर 2, इसी के साथ मैं रीडिंग को ख़त्म करने वाली हूँ। और प्लीज़ लाइक कर देना, हाइप कर देना वीडियो को। और नीचे कमेंट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हो। और इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, नमस्ते।